अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और इसकी बेनिफिट्स क्या हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इसको अप्लाई कहाँ कहाँ हम करवा सकते हैं। पहला तो है जी एग्रीकल्चर एरिया में हम इसको अप्लाई करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो किस तरह करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कह रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल है इन द इम्प्रूविंग ऑफ आर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप्स यानी फसलों को हम लोग अगर बहुत ज़्यादा वे में प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी हर्बिसाइड्स जो है वीड किलिंग केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड है इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स होते हैं, हम इसको यूज़ करवाते हैं ताकि एलिमिनेशन करवा सके क्रॉप एनिमीज जैसा कि वीड्स होगी और इंसेक्ट्स होगी, इनको दूर रखने के लिए। ठीक है, अब इनका एक ये तो हो गया जी बेनिफिट, लेकिन इनका वास्ट जो है ना नुकसान है हमारे पास कि अगर तो हम एग्रीकल्चर फील्ड में हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो उनको तो किल कर रहा है लेकिन वो बैक्टीरियाज वगैरह अभी भी उनके ऊपर मौजूद है और वो एज इट इज़ हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो उन जिस तरह हर चीज़ का एक नुकसान है एक फ़ायदा है, उसी तरह एक नुकसान भी होता है। ठीक है, सच केमिकल्स ऑल्सो कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट। तो उन्होंने कहा ये केमिकल्स जो है वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह वो कह रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके साइंटिस्ट जो है वो इंसर्ट करवाते हैं वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे एलिमिनेशन करवाने के लिए, लेकिन ये तो नुकसानदेह है। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर क्या रोल है। बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ रोल ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो अब क्या कर रहे हैं, वो वीड रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस जीन जो है वो प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। इस तरह क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रिपेयर करते हैं प्रोटीन्स को जो कि हार्मफुल फॉर वीड्स एंड पेस्ट, जो उन दोनों के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हम हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं वो तो क्रॉप्स को ख़त्म कर रही हैं, क्रॉप्स की एनिमीज़ को ख़त्म कर रही हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करवा रहे हैं किस लिए कि हम जो है वो जीन यूज़ करते हैं, किनकी, पेस्ट रेजिस्टेंस या वीट रेजिस्टेंट जीन यूज़ करवाते हैं, प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उन हार्मफुल पेस्ट से दूर रहती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हम, कल्टीवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इम्प्रूव द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स एंड मेक देम सेफ फॉर ह्यूमन यूज़ के। इस तरह क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करवा रहे थे, जब हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे थे, तब हमारे लिए नुकसान था, लेकिन अब हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। इस तरह हमारी अगर तो पेस्ट और हर्बिसाइड्स दूर रहेंगे क्रॉप से, तो इस तरह क्या होगा कि हमारी क्रॉप्स की यील्ड में इजाफा होगा, उनकी तादाद बढ़ती जाएगी ना। अगर तो क्रॉप्स में किसी किस्म के पेस्ट या हर्बिसाइड्स आ रहे हैं, वो जो वीड है वो आ रही है सॉरी, तो क्या हो रहा है, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो उनको ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होती है, उनकी ग्रोथ में भी इजाफा होता है। फिर आ जाती हैं जी यहाँ पर मेजर क्रॉप्स क्या हैं जिनमें मॉडिफाइड हो चुकी हैं, वो है मेज यानी कॉर्न की, और व्हीट है, राइस है, कैनोला है, पोटैटो है, सोयाबीन है, कैरेट है, ये सारी कॉटन है सॉरी, ये सारी इसमें आती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ड्रॉट्स या खुश्क साली एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स इन द सॉइल, ज़मीन के अंदर पानी की कमी या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्ट, ठीक है ऑल्सो हार्मफुल इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी ये भी इनकी पैदावार में, क्रॉप्स की पैदावार में एक हार्मफुल इफेक्ट है। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या सोचा, वो वर्किंग कर रहे हैं इन वो जीन फाइंड करने की डैट कैन इनेबल क्रॉप टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशन, के वो इन एक्सट्रीम कंडीशन के साथ भी लड़ सके। ठीक है, साइंटिस्ट इन सम यूनिवर्सिटीज हैव इंट्रोड्यूस अ जीन टू रेज आयरन कंटेंट इन राइस एंड वीट, के वो क्या कर रहे हैं, वीट और राइस में आयरन का जो कंटेंट है उनको इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं, जिसमें हेल्प टू ओवरकम आयरन डेफिशिएंसी इन फूड। ये क्या करवा सकती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी थी ना फूड में, उसको कम करवा सकती है। पाकिस्तान में मैनी बायोटेक क्रॉप सच एज वीट हो गए, ठीक है, और इनका है राइस पोटैटो हैव बीन डेवलप्ड, ठीक हो गया, इनमें आ चुकी है ये डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, अगले टॉपिक पे चलते हैं या इसको ही
अच्छा, ये एक ना यू नीड टू नो है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस के बारे में बताया गया। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है कि गोल्डन राइस क्या है और इसके ये कहाँ पर पाया गया है और कहाँ पर बनाया गया है या निकाला गया और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी, पहले तो हमने पढ़ लिया जी प्लांट्स को। अब हमने प्रोडक्शन एरिया में जो है वो एनिमल्स के साथ कैसे बायोटेक्नोलॉजी को डील किया। अब बायोटेक्नोलॉजी में आता है कि बेटर क्वालिटी जीन की एनिमल्स के अंदर हम इस क्यों इंसर्ट करवाते हैं, ताकि हम अपने पसंद की जो यील्ड है वो हमें मिल सके। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं अगर हमें ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, ये मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, ये गॉड का मीट है, ठीक है। और फिर आगे आ जाती हैं स्टॉप बेटर क्वालिटी फ्रूट को, ये भी इसमें आता है, हमें बेटर क्वालिटी फ्रूट चाहिए होती हैं, ये वेजिटेबल चाहिए होती हैं, उनके लिए भी हमें ये बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। फिर हेल्थ एरिया में कैसे हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, हमने ऊपर पढ़ा था ना हेल्थ के एरिया में, जब वैक्सीनेशन पढ़ा था, इंसुलेशन पढ़ा था, ठीक है। वो कह रहे हैं क्योरिंग डिजीज करने के लिए इस तरह हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। द डिजीज फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड, के तब जब कोई भी जो डिजीज थी या कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था और अब में आए तो हमारे पास हर किस्म का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिजीज कॉज करवा, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट है ना वो कॉजेज ऑफ डिजीज है, यानी डिजीज कॉज करती है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट etc आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ, ठीक है। वेरियस कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, इंसुलिन हो गया, वैक्सीन हो गया, ग्रोथ हार्मोन जो कि यूजफुल होते हैं स्टिमुलेटिंग करवाने के लिए ग्रोथ को, ठीक है। पेन किलर्स एज अ ड्रग यानी बीटा एंड्रोफिन हम पेन किलर के तौर पर यूज करते हैं। इंटरफिरोन एंटीवायरल प्रोटीन होती हैं, ठीक है। फिर आ जाती हैं जी इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में ये किस तरह रोल प्ले करती हैं, जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है ना, लाइक पोल्यूशन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होगी या सीवेज वाटर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, और ऑल्सो रिजोल्व यूजिंग, इन सबको रिजोल्व किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके ऊपर वर्क किया जा रहा है, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए सीवेज एंड रिफ्यूज को, ठीक है। दे मे ऑल्सो बी यूज टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल। अच्छा, ये ना एक हमसे जब हम लोगों ने हायर क्लासेस में स्टडी की थी ना, तो हमारा जब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का आई थिंक क्लास थी, तो फर्स्ट क्लास में हमसे हमारे उस्ताद ने एक सवाल पूछा था कि फर्ज करें एक बहुत बड़ा समुंदर है और उसके अंदर हमारे पास ऑयल का टैंकर जो है वो गिर जाता है। अब आप ये बताएं कि उस टैंकर के ऑयल को पानी से कैसे अलग करेंगे। तो तब हमने ये देखें, अब वो कहाँ का सवाल था और पूछा, उसका आंसर कहाँ मिला है हमें यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है कि वो स्पिल्ड ऑयल को हम कैसे रिमूव करवाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज को यूज करवाते हैं कि वो ऑयल को एक तो इनगल्फ कर लेते हैं और वो वहां से फिर जो है वो रिमूव तो हो जाते हैं, ठीक है। सो कहते हैं माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर, बायोसेंसर्स etc आर बीइंग डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स का यूज़ कर हम जिंदगी के हर शुबे में, लाइफ के हर एरिया में हम जो है वो मॉडिफाइड लाइफ गुजार सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है, यहाँ पर तो बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है। इसको स्टडी जितना भी किया जा सकता है उतना कम है। बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ठीक है। सो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।